हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट 2023 विषय साइंस क्लास 8 का मॉडल सेट का फुल डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न जो रहेंगे वस्तुनिष्ठ रहेंगे और कुल 50 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे और एक विकल्प सही होगा जिसको चुनना है। तो चलिए हम लोग टाइम को ना बर्बाद करते हुए आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू किया गया है टाइगर प्रोजेक्ट, वो 1972-73 में। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है चांदी, पारा, सोडियम और सोना, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा सोडियम आंसर। और भी कुछ धातु होता है जिसको चाकू से काट सकते हैं, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये 3 धातु जो है इसको चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संचरण रोग का सबसे मुख्य कारक कौन है। मतलब संचरण रोग जो फैलने वाला रोग है वो कौन फैलाता है सबसे ज़्यादा। तो ये फैलाता है घरेलू मक्खी। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज किस जंतु को बोलते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देता है। और अंड प्रजनक किसको बोलते हैं, जो अंडा देता है। तो मुर्गी अंडा देने वाला, कौवा अंडा देने वाला है, बतख अंडा देने वाला है। तो बच्चा देने वाला कौन है, मनुष्य है, यानी जरायुज कौन हो जाएगा, मनुष्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो बल उत्तरदायी है वो स्थिर विद्युत बल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस ईंधन का उष्मीयमान सबसे अधिक होता है। मतलब इसका जो हीट होगा सबसे ज़्यादा होगा उष्मीयमान, तो वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न इसमें कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है, यानी नर मतलब लड़का होगा कौन। तो ये करता है एक्स वाई। हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा पैदा, लड़की, लड़की। और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का, एक्स वाई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लड़का पैदा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो कहाँ बनता है, रेटिना, यानी रेटिना को दृष्टि पटल भी बोलते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में उगाने वाला है धान। ये सब रबी फसल है, ये सब शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सौर परिवार में कुल कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध और सबसे चमकीला शुक्र। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, घर्षण हमेशा, मतलब घर्षण हमेशा क्या होता है। तो घर्षण हानिकारक है, लाभकारक है। नो हानिकारक नो लाभकारक, कुछ मामले में हानिकारक कुछ मामले में लाभ। तो ये सही है ऑप्शन नंबर डी, कहीं लाभ होता है तो कहीं हानि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है, यानी पैराशूट जो बनाता है वो किसका इस्तेमाल होता है। तो उसका होता है लाइलन का इस्तेमाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के कानों के लिए सवेरता परास, मतलब मानव जो है कितनी ध्वनि को सुन सकता है। तो कितना, 20 Hz से 20,000 तक। और 20 Hz से कम होता है उसको अश्रव्य बोलते हैं, और 20,000 से जो ऊपर होता है उसको पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। किस यंत्र के प्रयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ, यानी सिस्मोलेखी, यानी ऑप्शन नंबर सी। विश्व तापन का प्रमुख कारण है। तो विश्व जो तापन होता है वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से। तो ऑप्शन नंबर डी में है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संकट उत्पन्न प्रजाति है। संकट उत्पन्न मतलब जो खतरा है, इस दुनिया से लुप्त होने के कगार में है, वो है बाघ। इसको रेड डाटा में
नोट करके रखता है। चलिए, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका में नहीं मिलता है, तो कोशिका झिल्ली मिलता है, केंद्रक मिलता है, कोशिका भित्ति नहीं मिलता है। चलिए, यानी प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। विश्व के पहले प्रतिजैवी का नाम, तो सबसे पहला प्रतिजैविक था पेनिसिलिन, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो ये होता है 2:1, यानी जल का जो सूत्र होता है H2O, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। चलिए, द्रव का दबाव बढ़ने से, मतलब बोल रहा है कि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से तो ये भी बढ़ जाएगा, दबाव भी बढ़ेगा, गहराई जैसे जैसे बढ़ेगा द्रव का दबाव भी बढ़ेगा। चलिए, नेक्स्ट है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है, तो इसका जो होता है किलो जूल प्रति केजी होता है इसका। उसके बाद है किशोरियों, मतलब किशोरावस्था की उम्र, तो किशोरावस्था जो होता है वो 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष का होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी, तो नज़दीक का बोला गया है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका, और दूर बोलता तो अनंत, अनंत दूर बोलता तो अनंत। फूलों फूलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ग्रह को प्रातः तारा अथवा संध्या का तारा कहा जाता है, तो हम लोग पढ़े हैं किसको कहा जाता है, शुक्र को, यानी सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। नेक्स्ट है, किस आकृति की वस्तु का तरल घर्षण कम होता है, तो हम लोग जानते हैं किसका होगा, नौकाकार का होगा सबसे कम, क्योंकि नौका इसलिए पानी में जो है बहुत तेजी से जो है दौड़ता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो ये करता है आयाम के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, मतलब विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षित होगा और अगर सेम रहेगा तो प्रतिकर्षित होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रवाह वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस, तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वह पुस्तक जिसमें सभी संकट उत्पन्न प्राणियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, तो रेड बुक उसको बोलते हैं। कौन बुक, रेड बुक, यानी रेड डाटा। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, मतलब जीवों का अंश है, तो वो क्या है, सौर ऊर्जा नहीं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली स्थान होती है जिसे कहते हैं रिक्तिका, उसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ प्रतिक्रिया तेजी से करती है, तो वो कौन करता है, रेड फास्फोरस। उसके बाद है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, तो इसका खोज किसने किया है, लुईस पाश्चर, किण्वन प्रक्रिया का खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है, तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का जिक्र करता है इसमें। बोला है, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, तो क्या नाम था, उसका डोली नाम था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, तरल हैं, तो तरल क्या है, तरल किसको बोलते हैं, बहने वाले पदार्थ को, यानी ये क्या हो जाएगा, द्रव और गैस दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत उपकरण में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र, मतलब जब विद्युत से आग लग जाएगा करंट से तो किससे मिटाएंगे, तो ये बुझाने वाला जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से बुझाते हैं। बोल रहा है कि
लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? कंठमणि, यानी एडम्स एप्पल, ए नंबर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों होते हैं, मतलब श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है? तो 7 रंग होता है। अगला प्रश्न है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़े मात्रा में उगाए जाने के पौधे को क्या कहते हैं? तो उसको फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? तो किस इकाई से मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रूखड़े पर होता है, तो घर्षण चिकने सतह पर कम होगा और रेखड़े पर क्या होगा? ऊबड़-खाबड़ में अधिक होता है। यानी 49 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रकृति द्वारा जो बहुलक है वो है सेलुलोज। वो कौन है? सेलुलोज होता है, सेलुलोज। यानी सेलुलोज को कोई नहीं बनाता है, कौन? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। बाकी जो है वो मानव निर्मित है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम है। 50 नंबर क्वेश्चन है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं, मतलब जो सुनने में अच्छा नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं? शोर। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें अपना दोस्त को, ताकि इसी प्रकार का और वीडियो अगर अपलोड करें तो जल्द से जल्द तुम लोग के बीच पहुंच सके। थैंक यू।